के मुस्तकबिल के मेमार मेरे बच्चों, तुम्हें आज मैं अपने आबा और अजदाद की सच्ची कहानी सुनाऊंगा। सदियों पहले का जिक्र है। हमारी अजीमुशान सल्तनत लोगों की लालच और नफरत की वजह से छोटे छोटे हिस्सों में बिखर गई और हमारा आसमानी रंग का झंडा तनहा रह गया। उस वक्त के मौका परस्त और लालची हुक्मरानों ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। वो मंगोलों का मालो दौलत रेशम और अतलस के तहाइफ देखकर बह गए और हमारी सरजमीन को उजाड़ दिया और अजीम तुर्क रियासत तबाह हो गई। वो मंगोलों की चाल को न समझ सके। वो उनके तहाइफ के और उनकी औरतों के असीर बन गए और उनके गुलाम हो गए। कुछ अरसे बाद तुर्कों को एहसास हुआ और उन्होंने अपने परचम को एक मर्तबा फिर सरबुलंद करने की ठान ली। और हमारे एक बहादुर जंगजू ने जब अपनी कौम की यह हालत देखी तो मंगोलों से इस जुल्म सितम का इंतकाम लेने का इरादा किया। उस बहादुर का नाम खुरसाद था। खुरसाद उस हुक्मरान का भतीजा था जो मंगोलों के तहाइफ की लालच का शिकार हो गया था। खुरसाद ने अपनी कौम की आजादी और मुस्तकबिल के लिए और अपने आसमानी रंग के परचम को बचाने के लिए मंगोलों के सीने में खंजर घोंपने का पक्का इरादा कर लिया था। और इस मकसद के लिए उसने 40 जंगजुओं का इंतखाब किया। वो सब के सब शेर दिल थे और वो सब ईमानदार भी थे और वो सब अपनी कौम के लिए जान देने का अजीम जज्बा रखते थे दिल में। और उनका हदफ मंगोलों का जालिम बादशाह था। वो 40 बहादुर बादशाह के महल में जाकर उसे जहन्नुम वासिल करने का इरादा रखते थे। वो जानते थे ये बात कि वो बचे या न बचे, लेकिन उनकी कौम को आजादी मिल जाएगी। फिर एक रात वो 40 जांबाज मिलकर खामोशी के साथ उस आलीशान महल में दाखिल हो गए और देखते ही देखते वो सब के सब उस महल पे तेज आंधी की तरह छा गए और अपनी तलवारों से दुश्मनों की गर्दनें उड़ा दी। वो बुलंदोबाला महल उन 40 बहादुरों की हिम्मत और हौसले का गवाह था। उनकी ललकार ने दुश्मनों को पसपा होने पर मजबूर कर दिया और वो जालिम बादशाह भी खौफजदा होकर अपने महल से फरार होने पर मजबूर हो गया। ये देखकर खुरसाद मुतमईन हो गया और वापसी का इरादा किया। लेकिन उसके तवक्को के बरखिलाफ हजारों मंगोल सिपाही उनका ताक़ुब करने के लिए उनके पीछे लग गए। और जब खुरसाद और उसके बहादुर दरिया के करीब पहुंचे तो बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और दरिया में सैलाब आ गया और दरिया के तमाम बंद टूट गए। तुग़यानी इतनी बढ़ गई कि खुरसाद और उसके बहादुर दरिया पार न कर सके। उन्होंने एक दूसरे के लिए दुआ की और मंगोलों के दरमियान कूद पड़े और उन्हें गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। लेकिन आखिरकार वो भी लड़ते लड़ते अपनी कौम पर कुर्बान हो गए। बहादुरी और शुजाअत की ये दास्तान हर एक ने सुनी। उन बाहिम्मत और बहादुर जवानों ने अपनी कौम की खातिर एक नई तारीख रकम कर दी और उनकी इस लाजवाल कुर्बानी ने तुर्क कौम का लहू गरमा दिया और वलवला पैदा कर दिया और उनका परचम सरबुलंद हो गया। मंगोलों के खौफ की जंजीर टूट गई और तारीख में हम दोबारा जिंदा हो गए। हमारी ये कीमती आजादी खुरसाद का दिया हुआ तोहफा है। मेरे बच्चों, अल्लाह हमारी कौम को कभी भी अजान से, अपने परचम से और जमीन से दूर न करे।
मेरी दुआ है कि दुनिया से जुल्म का खात्मा हो जाए। आमीन मेरे बच्चों, आमीन।